जब मेरी शादी मुनीर से हुई, इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे और इनकी ड्यूटी रात की होती थी। चूंकि वो ऑफिसर थे, इसलिए इनको रहाइश भी महकमे की तरफ से मिली हुई थी। ताहम बंगला बहुत पुराना और जिस कॉलोनी में था वो शहर से दूर वीरान जगह थी। इस मकाम पर यही एक अकेला बंगला था। नज़दीक कोई दूसरा घर ना था। दूसरे बंगले कुछ दूर थे, लिहाजा रात को तन्हा रहने से मुझे डर लगता और खौफ से नींद नहीं आती थी। कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती और रात के सन्नाटे में कोई घर के तरफ चलता महसूस होता था। इस मसले का उन्होंने ये हल निकाला कि एक मुलाजमा का इंतज़ाम करा दिया, जिसका नाम लाली था। इसका शौहर भी मुनीर के दफ्तर में ही मुलाजम था। लाली का रंग इसके नाम की तरह सुर्ख व सफ़ेद था। वो अच्छे नैन नक्श की औरत थी और खुश मजाज भी, दिलचस्प बातें करती थी। इस तन्हाई में इसका दम गनीमत था। मेरा दिल इसके साथ लग गया। वो घर का सारा काम करती, किचन संभालती, खाना बनाती और जब फारिग होती मेरे पास आ बैठती, इधर उधर की बातें करने लगती। एक रोज़ वो यूं ही मेरे पास बैठी बातें कर रही थी कि नामोज सी आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। ये बिल्ली थी, मगर बिल्ली कूदी नहीं थी, बल्कि इसको किसी ने बैरूनी दीवार से अंदर फेंका था। थोड़ी देर बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई। तभी लाली बोली, बीबी शायद किचन का दरवाज़ा खुला रह गया है। बिल्ली ही होगी, ये कहकर वो मेरे कमरे की झाड़ पोंछ करने लगी और मैं उठकर किचन में चली गई कि देखूं कौन सा बर्तन गिरा है। देखा तो एक प्लेट मेज के नीचे पड़ी थी, मगर वो टूटी नहीं थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि कांच का बर्तन तो गिरने से टूट जाता है। मैंने जिंदगी में पहली बार इस बर्तन के गिरने से खौफ महसूस किया था। जब लाली से इजहार किया कि प्लेट गिरने से नहीं टूटी, तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। कहने लगी, कभी कभी कांच के बर्तन इस तरह से गिरते हैं कि टूटने से बच जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ और कहे बगैर कमरे में वापस आ गई। इस रोज दिन फीका फीका सा गुजर गया। लाली दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास आकर नहीं बैठी, बल्कि अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम को मुनीर वापस आ गए तो मैंने इनसे इस वाक़े का तज़किरा किया। वो बोले, सनोबर, तुमको भी जाने कैसे वहमों ने घेर लिया है। उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया, जबकि मैं वाकई परेशान थी। आखिरकार मैंने भी इस बात को वहम समझकर दिल से निकाल दिया। सुबह हो गई। नौकरानी ने नाश्ता तैयार किया। मेरे शौहर नाश्ता करके दफ्तर चले गए। कुछ देर बाद इन्होंने दफ्तर से लाली के शौहर को भेजा कि मेरे घर से सूटकेस ले आओ, मैंने पिंडी जाना है। कमाल ने आकर लाली से कहा कि साहब दौरे पर जा रहे हैं, बेगम साहिबा से कहो कि इनका सूटकेस दे दें। मैंने दे दिया। वो चंद मिनट बीवी से बातें करके चला गया। मैंने लाली से पूछा, तुम्हारा शोर क्या कह रहा था? वो बोली, कमाल कह रहा था कि साहब दफ्तरी काम से जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। आज मेरी इनके साथ ड्यूटी है। फिर तो हम आज का खाना खाकर सो जाते हैं, क्योंकि देर तक जागने से मुझको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और डर लगता है। आखिरकार रात हो गई और मैं कमरे में जाकर सो गई, जबकि लाली अभी तक जाग रही थी। कहने लगी, आप सो जाइए बेफिक्र होकर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ये कहकर वो बरामदे में जाकर लेट गई। मैं अभी सही तरीके से सो नहीं पाई थी कि अचानक एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठ गई, ज़हन पर जोर डाला कि ये आवाज़ किधर से आई है। अभी सोच ही रही थी शायद आवाज़ बैरूनी दीवार के उधर से आई है कि आवाज़ फिर सुनाई दी और मेरी चीख निकल गई। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं हाँफ रही थी। पूछा, लाली तुमने कुछ सुना? बोली, नहीं। तो आप शायद नींद में डर गई हों। मैं सोई नहीं थी, अभी जाग रही थी। बेदारी में 2 बार आवाज़ सुनी है। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर इसका चेहरा सपाट था, जैसे इसे मेरी बात का यकीन ना हो। कहने लगी, मगर मुझको तो कुछ सुनाई नहीं दिया। इसकी ऐसी बातों से मैं और भी सहम जाती थी। मैं अब तक खौफज़दा थी, इधर-उधर देख रही थी। तभी लाली ने कहा, बीबी जो कुछ है वो आपके साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है।
तभी मैं बोली, क्या करूं फिर? तुम ही बताओ। आप किसी आमिल से पढ़वाएं और जिस दिन साहब की ड्यूटी हो रात को आप भी मैके चली जाया करें। इनकी तो अक्सर रातों की ड्यूटी होती है, रोज रोज तो मैके नहीं जा सकती। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि लाइट चली गई। हवा भी आज कुछ तेज चल रही थी। शाएं शाएं की आवाज सुनकर मैं सहम जाती थी। मेरी उम्र कम थी, अकेले रहने की आदत ना थी। ऐसे में लाली ही मेरा सहारा थी। मैंने कहा, लाली तुम मेरे कमरे से मत जाओ। वो कुछ देर तक मेरे पास बैठी रही। जब मैं सो गई तो वो दबे कदमों बाहर चली गई। वो बरामदे ही में सोने लगी थी। लाली बरामदे में सो रही थी कि आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। गौर से कान लगाए, यूं महसूस हुआ जैसे इसके साथ कोई बातें कर रहा हो। मैंने आवाज़ दी, लाली कौन बातें कर रहा है? इसने जवाब न दिया तो मैं उठकर लाइट ऑन करना चाहिए। बिजली गायब थी। अंधेरे में मेरा पाँव कुर्सी से टकराया, आवाज़ पैदा हुई। तब लाली ने कहा, बेगम साहबा क्या बात है? तभी वो मेरे कमरे में आ गई। तुम रोशनी करो, जो भी है आज देख लेते हैं। वो बोली, बीबी क्या हुआ है आपको? मैं बाहर से तो आ रही हूँ, वहाँ कोई नहीं है। इसने मुझे रोक तो लिया लेकिन ऐसा मालूम होता था कि बाहर कोई मौजूद है। इसने मुझे पकड़कर पलंग पर लटा दिया और पाँव दबाने लगी। इसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। कब जाने मेरी आंख लगी, बिलाकर रात गुजर ही गई। सुबह हुई, मैं उठकर किचन में गई। लाली मौजूद ना थी। मैंने हाथ मुंह धोया, इसको आवाज़ देने लगी। वो सामने वाले क्वार्टर से निकली। हालांकि वो क्वार्टर वीरान पड़ा था और वो दिन में भी इधर नहीं जाती थी। लाली तुम क्वार्टर में क्यों गई? तुम्हारा वहाँ क्या काम था? वो बोली, वो खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। सुबह मेरी अचानक नज़र पड़ गई। सोचा गत्ता लगाकर बंद कर दूं। इस टूटे हुए शीशे से बिल्ली और चमगादड़ें अंदर जाकर आवाज़ पैदा करती होंगी तो ही आप डर जाती हैं। बात माकूल थी। मैं खामोश हो गई। लाली ने नाश्ता बनाया, मुझे दिया। बोली, बीबी रात वाले वाक़ये को भूल जाएं। इस बात पर मैं हैरान हो गई कि ये क्या कह रही है, मगर बात को खरीदना मुनासिब ना समझा। मैंने नाश्ता किया और कमरे में चली गई। मैं कुछ देर रसाला पढ़ती रही। जब दिल ना लगा तो टहलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे सर्वेंट क्वार्टर के बंद दरो दीवार के अंदर कोई है, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए शीशे से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा हो, मगर पीने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं फिर से खौफजदा हो गई और इसे आवाज़ दी, लाली इधर आओ। वो दौड़ी आई। पूछा, क्या बात है बेगम बीबी? मैंने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा किया। मुझे तो धुआं नजर नहीं आ रहा और सर्वेंट क्वार्टर तो बंद है। इसके दरवाजे पर ताला लगा है, मगर वो देखो वहां से धुआं निकलता मुझे तो नजर आ रहा है। बोली, नहीं तो आपका वहम है, वहां तो कुछ भी नहीं है, मगर बराबर का गत्ता नहीं मिला तो काम रह गया। सोचा बाद में जब फुर्सत मिलेगी तो मुनासिब गत्ता ढूंढ कर लगा दूंगी। आज ही ढूंढकर सुराख बंद कर दो। ऐसा ही करूंगी। जिसको आपने धुआं जाना है, कोई चमगादड़ वगैरह उड़ी होगी, तभी धूल उड़ रहा है। इसकी अजीब तावेलों से खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में खौफ था और किसी सूरत चैन नहीं लेने देता था। जब मुनीर आए, मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। कम अज़ कम जब आपकी रात की ड्यूटी हो, इन दिनों मुझे मैके भेज दिया करें। जब इन्होंने मेरा रोना धोना देखा, बोले, ठीक है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है कि मैं इस मकान के इस रार और रमूज का शिकार होने से बच गई। मेरा मैका 2-3 घंटे की ड्राइविंग पर था, लिहाजा जब मुनीर की हफ्ता भर की ड्यूटी होती, वो मुझे अम्मी के घर भिजवा देते और छुट्टी के दिन ले आते। कुछ दिन सुकून से गुजरे। ईद आ गई। मुनीर को 2 छुट्टियां मिली। इसके बाद इनकी लगातार 15 रोज रात की ड्यूटी थी। वो ईद से एक रोज कबल मुझको मैके छोड़ने आए। ईद वाला दिन गुजार कर अगले दिन लौट गए। अब मुझे 15 रोज यहाँ रहना था।